हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिसिंग स्ट्रीट। यहाँ मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कभी शिमला गए हो? मान लो आप शिमला घूमने गए हो और आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। कोई आपको ऐसा मिलता है जो आपको पोजेस कर ले और आपको अजीब अजीब आवाज़ें और भूत दिखने लग जाएं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम अतुल है। मैं हिमाचल का ही रहने वाला हूँ, बट मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और वहाँ जॉब करता हूँ। अभी मेरी शादी हो गई है। ये इंसिडेंट शादी से पहले हुआ था, जब मैं और मेरे दोस्त शिमला गए हुए थे घूमने के लिए। इस बात को लगभग 4 साल हो गए हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि हमने प्लान बनाया कि हम संडे के दिन दिल्ली से निकलेंगे और रात तक हम शिमला पहुंच जाएंगे। हम सब मेरी ही कार में जा रहे थे। हम 5 लोग थे: मुकेश, रोहित, गौरव और अक्षित। हम एंजॉय करते हुए लगभग 9 बजे शिमला पहुंचे। हमने रात को एक होटल ढूंढा। एक तो होटल सारे ही बुक थे। बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला था। 10 बजे तक हम वहां पहुंचे। खाना तो हम खा ही आए थे, अब भूख भी नहीं थी क्योंकि हमने आज बड़ा कुछ खा लिया था। मुकेश को पता नहीं क्या हुआ, वो बोला कि मुझे चाय पीनी है। होटल वालों को कॉल की तो उन्होंने बोला कि 10 बजे के बाद सर्विसेज बंद हो जाती हैं। तो मुकेश बोलने लगा कि हम बाहर जाकर पी लेंगे चाय। ना जाने उसे क्या हुआ था। वैसे वो खुद को बहुत बड़ा पंडित समझता था। वो डरता नहीं था भूतों से। बोलता था, मेरे साथ कई बार भूतों का सामना हो चुका है। खैर, उसने गौरव और अक्षित को उठाया और बाहर चले गए। 11 बज रहे थे। होटल से काफी दूर एक स्टॉल टाइप था चाय का। वो लोग उधर चले गए। उधर उन्होंने चाय पी। गौरव ने बताया कि वहां 2 लोग और चाय पीने आए और मुकेश के पास बैठ गए। मुकेश उनके साथ बात करने लग गया। ना जाने उनके बीच क्या बहस हुई। मुकेश मंत्र वगैरह पढ़ने लग गया और उन्हें डराने लग गया कि मैं बहुत खतरनाक तांत्रिक हूं, तुम लोग क्या कर लोगे। गौरव बोला, मैं बार बार बोल रहा था उसे कि चल चल, लेकिन वो बहस ही करी जा रहा था। हमने जैसे तैसे उसे वहां से उठाया और आगे चलने लग गए। वो शायद ग्रामीण ही थे। उन्होंने भी मुकेश को काफी कुछ बोला था कि तेरे साथ हम ये कर देंगे, तेरे साथ हम वो कर देंगे, हम तेरे साथ कोई साया लगा देंगे, तेरा जीना हराम कर देंगे, तू पैसों का धौंस जमाता है। खैर, गौरव और अक्षित और मुकेश चल ही रहे थे कि थोड़ी दूर चलते एक चौराहा आता है। उधर आसपास थोड़ी झाड़ियां और जंगल टाइप था। उधर ना जाने मुकेश को क्या होता है, वो गिर जाता है और उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। ये देख के गौरव और अक्षित डर जाते हैं। वो अजीब सी ही हरकतें कर रहा था। वो लोग उसे पकड़ते हैं, थोड़ा शांत करते हैं और उसे जल्दी से होटल में ले आते हैं। वो मेरे रूम को नॉक करते हैं। मैं जैसे ही उस दरवाजे को खोलता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं कितनी बुरी चीज अंदर आ गई हो। ना जाने उनके साथ ऐसा क्या था। मैं मुकेश को देखता हूँ। मैंने पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन लोगों ने सारी स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ और आते आते इसको ना जाने क्या हुआ, ये अजीब सी हरकतें करने लग गया। मैंने उसे पानी वगैरह पिलाया और बैठा दिया। उसने बोला कि मुझे सोना है। वो दूसरे रूम में चला गया जो कि हमारे रूम के ही पास में था। उसके साथ गौरव चला गया। हम भी सो गए।
क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, नींद आ रही थी और काफ़ी थक भी गए थे। हम सब सो गए। मुझे नींद में ऐसा लग रहा था कि ना जाने यहाँ रूम में क्या है। मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे तब आई थी जब वो मुकेश को लाए थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि रूम में हमारे अलावा भी कोई और है। तभी अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं एकदम से जाग गया। गौरव जोर जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा था। हमने दरवाज़ा खोला तो उसने बताया कि मुकेश कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है। जब हम उसके रूम में गए तो मुकेश बोल रहा था कि उसे कोई बुला रहा है। मुझे नीचे आने को कह रहा है। वो देखो, वो नीचे ही खड़ा है। मुकेश, वो चीखें मार रहा है, वो चिल्ला रहा है। मुकेश, उसे चुप कराओ प्लीज। मुकेश, मैं उसकी आवाज को नहीं सुन सकता। मेरे कान हम फट तुझे रहे ले हैं। जाएंगे। मुझे बचाओ, या। वो मुझे ले जाएगा। ये देख के हम सब डर गए थे कि ना जाने उसे क्या हो गया है। फिर एकदम से उसे पता नहीं क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और उसके हाथ पैर फिर से मुड़ गए और अजीब सी आवाजें निकालने लग गया। ये देख के तो मुझे काफी डर लग रहा था। उसके अंदर शायद कंचना आ गई थी। हो ना हो ये काम उनका ही था। उन लोगों ने ही उसको कुछ कर दिया था। जब मैंने नीचे खिड़की से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बस मुझे रूम में कुछ आभास हो रहा था जैसे कुछ है हमारे साथ। हमने मुकेश को उठाया, शांत किया। वो बोल रहा था कि मुझे बचा लो। उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या कर दिया है। जैसे तैसे हमने जाग के वो रात निकाली। उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आवाजें सुनाई दे रही थी। उसको कोई बुला रहा था जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रहा था। मुकेश ने बताया कि वो शख्स उसका नाम ले रहा है और कह रहा है कि तुझे आज नहीं छोड़ेंगे, तू नीचे आ। हमने पूरी रात ऐसे ही काट दी। ना जाने कब मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। सब बाहर बालकनी में खड़े थे। रात वाले किस्से से सभी डरे हुए थे। मैंने उनको बोला कि खाना खा लेते हैं और मंदिर में चलते हैं घूमने के लिए, और मुकेश को भी किसी पंडित से दिखा आते हैं। हमने खाना खाया और हनुमान जी का मंदिर है शिमला में, जाखू टेम्पल, जहाँ की हनुमान जी की मूर्ति काफी बड़ी है। हमने वहां जाने का प्लान बनाया। काफी दूर था पर हम चले गए, लेकिन मुकेश ना जाने उस मंदिर के अंदर जाने से मना करने लग गया और फिर से वही हरकतें करने लग गया। इस बार उसने अपनी आंखें भी ऊपर को कर दी थी। मुझे डर लग रहा था कि हम उसके घर वालों को क्या बोलेंगे। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन वो मंदिर में नहीं गया। हमने उधर एक बाबा जी से बात की तो उन्होंने उसके लिए एक धागा दिया और उसे तिलक लगाया। तब तो वो नॉर्मल हो गया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि इसके अंदर किसी चीज का बास हो गया है। उन्होंने बताया कि उनका एक भाई है जो कि तांत्रिक है, इन सब चीजों को ठीक कर देता है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने उन बाबा को भी साथ लिया और उनके बताई जगह पे पहुंच गए। वो काफी दूर था पर खैर हम पहुंच गए। मुकेश ने रास्ते में भी काफी तंग किया था। उसके पैर हाथ बार बार मुड़ जा रहे थे और चिल्ला रहा था। उन बाबा जी ने अपने भाई को सारी बात बताई तो वो हमें अपने मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने मुकेश के ऊपर पानी छिड़का, जिससे वो चीज जो मुकेश के अंदर थी वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया और उनको गालियां देने लग गई, वो भी काफी गंदी। और वो पहाड़ी भाषा में बात कर रहा था, जबकि उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी। वो दिल्ली का ही रहने वाला था। उसने बोला, इन्नी मेरे गुरु रा अपमान कित्या, मैं ये नहीं छड़ना। ये अपने आपा जो बड़ा तांत्रिक समझदा है। मतलब कि इसने मेरे गुरु का अपमान किया है।
मैंने इसको नहीं छोड़ना। तू तांत्रिक मेरे बिच्चा चिन्या। मतलब तांत्रिक तू हमारे बीच में मत आ। ये देख के गौरव काफी डर गया और रोहित भी। तांत्रिक ने बताया कि जो भी इसके अंदर चीज है वो काफी पावरफुल है। इसको उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। लगता है उन्होंने इसके ऊपर कोई लोकल चीज लगा दी है। यहाँ के लोग काफी जानते हैं इस चीज के बारे में। ये तो अच्छा हुआ आप इसको यहाँ ले आए, नहीं तो तुम में से किसी एक को ये ले जाता। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम सबके ऊपर भी मुझे एक साया दिख रहा है। उन लोगों ने 2 चीजें भेजी हैं। उसके बाद उन तांत्रिक ने काफी कुछ किया। झाड़ फूक मुर्गे से की। उस आत्मा ने उनसे कहा कि मुझे बलि चाहिए, तभी मैं इसके शरीर को छोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने मुर्गे की बलि दी और उससे वचन लिए कि तू कभी भी इनको तंग नहीं करेगा और ना ही इनके ऊपर दोबारा आएगा। और बता, और मैं कैसे मानूंगा कि तू चला गया है इसके शरीर से? तो उसने बोला, जब मैं जाऊंगा तो जो ये पेड़ है यहाँ की एक डाल टूट जाएगी, तू समझ लियो मैं चला गया। उसके बाद उन्होंने उस चीज को कील दिया, जिसे स्थानीय भाषा में कीलना कहते हैं। कीलों से एक पेड़ के ऊपर बांध दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ जब अपने आप वहां से एक बड़ी सी डाल टूट गई। उसके बाद मुकेश थोड़ी देर बेहोश ही रहा। फिर उन्होंने उसे पानी वगैरह पिलाया और हम सबको भी उन तांत्रिक ने झाड़ा लगाया। उन्होंने हम सबको एक एक धागा दिया और बोले इसे मत खोलना 2 महीने तक, क्योंकि इन आत्माओं का कोई पता नहीं होता, कभी भी फिर सकती हैं अपने बातों से। इससे तुम्हारी रक्षा होगी। रात हो गई थी तो हम उनके घर में ही रह गए। सुबह होते ही वहां से निकल गए। होटल से अपना सारा सामान लिया और दिल्ली के लिए वापस आ गए। इस हादसे को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये थी मेरी लाइफ की खतरनाक कहानी, जिसे आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि अनजान लोगों से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। क्या पता कौन क्या हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। ओम काली।